हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे। आज क्लास 9th की प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल जो कि क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है और क्यों? y बराबर 3x+5 का पहला ऑप्शन दे रखा है एक अद्वितीय हल है, नंबर 2 में है केवल 2 हल हैं, नंबर 3 में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, कारण इसका क्या है। तो इसका बहुविकल्पी जो है तीसरा सही है। क्यों सही है वो भी हम आपको बता देंगे। तीसरा है क्या? अपरिमित रूप से अनेक हल। कारण है y बराबर 3x+5 एक रेखिक समीकरण है। किसी रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं एवं प्रत्येक बिंदु रेखिक समीकरण का एक हल होता है। इस कारण ये तीसरा वाला सही होता है। अब सवाल नंबर 2 क्या है वो भी देख लेते हैं बच्चों। ये प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कितने हल बताने हैं इसके? 4। ठीक है बच्चों, तो 4 तरीके वो कौन कौन से लगेंगे? बहुत सिंपल है, देख लीजिए आप समझ जाएंगे। तो पहला सवाल है 2x + y बराबर 7। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हमें 2x है और y है, इसमें से हमें एक चीज को रोकना पड़ेगा। तो किस चीज को रोके कि हमारा सवाल और सरल हो जाए? तो अगर x को रोकते हैं तो काफी चीजें उधर ट्रांसफर करनी पड़ेंगी, और अगर हम y को रोकते हैं तो सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो 2x है इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये चीज। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन यानी समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर लिखिए यहां पर x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो इसका एक हल निकल आएगा। तो हमारा है क्या? y बराबर 7 - 2 गुणे 0। जहां पर x है वहां पर क्या रख दो? 0। तो y बराबर 7 - 2 की 0 से गुणा करोगे 0 आ जाएगा, तो y बराबर आ गया 7। तो क्या हल निकला बच्चों? तो इसमें है अतः 0 जब हमने रखा तो y का मान मिला 7। तो यहां पर x की जगह पे 0, y की जगह पे 7 रखना जो मान आ रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण का एक हल है। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा हल देखेंगे। अभी तो एक ही हल निकला है, तो अभी 3 हल और बताने, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 हल बताइए। कितने? 4 हल। तो आइए दूसरा हल भी ढूंढते हैं। तो दूसरा हल ढूंढने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, यानी अब क्या रखेंगे? x बराबर 1 रख देंगे। और यहां पर हम समीकरण ये वाली हमारी y बराबर 7 - 2 गुणा 1। तो y बराबर 7 - 2 एकम 2। y बराबर 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अतः 1, 5। जब 1 रखा तो क्या आया? 5 आया। समीकरण का एक हल है। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा हल निकालने के लिए हम लोग रखेंगे यहां पर, अब इस सवाल का तीसरा हल निकालने के लिए हम लोग क्या रखेंगे? 2। x बराबर क्या रखेंगे बच्चों? 2। तो समीकरण है y बराबर 7 - 2 गुणा 2। यहां पर x था, देखिए आप समीकरण में। ठीक है बच्चों, तो y बराबर 7 - 2 दूना 4। तो y बराबर आ जाएगा 7 में से 4 गया बच्चा 3। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग अतः 0 x की जगह क्या रखा था हमने? 2, और y का मान क्या आया? 3। समीकरण का एक हल है। जैसे बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखिए, ये बिल्कुल सही तरीका है। ठीक है, अब क्या रखेंगे? चौथा हल निकालने के लिए हम लोग यहां पर करेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर। ये सबसे सरल तरीका है। y बराबर 7 - 2 गुणे 3। जहां पर x था वहां पर 3 रख दीजिए। y बराबर 7 - 2 3 6। तो y बराबर आ जाएगा 1। यहां पे फिर से लिखेंगे अतः 3, 1 समीकरण का एक
हल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको कि 4 हल निकालने के लिए सबसे पहले आप 0 रखेंगे, फिर आप रखेंगे 1, और फिर आप रखेंगे 2, और फिर आप रखेंगे 3। तो इसके जरिए से हमारा चारों हल निकल आएंगे बहुत सरलतम रूप से। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 क्या है दूसरे का? तो सवाल नंबर 2 है पाई x प्लस बाई बराबर 9। तो अब हम लोग इसमें कर सकते हैं यहां पर कि देखिए x रोकेंगे तो सबसे पहले हमें बाई को भेजना पड़ेगा, फिर पाई को भेजना पड़ेगा, तो यानी 2 बार ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है सवाल के लिए। तो चाहो तो अब वैसा आप कर सकते हो, लॉन्ग ट्रिक हो जाएगी, लंबा सवाल हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर नॉर्मली हम लोग खत्म करते हैं बाई पाई बराबर, माफ करिए, नॉर्मली हम लोग खत्म करते हैं बाई बराबर 9 अपनी जगह पे है, और ये पूरा प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा बच्चों? माइनस का ना, ये लो। ठीक है, अब यहां पर लिखो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या फिर से वही ट्रिक लगाएंगे, x बराबर 0 रखने पर, यहां पे चाहो तो लिख लो समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। और फिर बाई बराबर 9 माइनस पाई गुणे 0, बाई बराबर 9। अब पाई की गुणा 0 से कराओगे क्या आ जाएगा? 0, तो 0 छोड़ दीजिए, तो क्या आया आपका? यहां पे लिखेंगे अतः जब x का मान 0 रखा तो कितना आया? बाई का मान 9 का, या समीकरण का एक हल है। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा हल निकालने के लिए क्या करेंगे? x बराबर 1 रखेंगे। अब क्या बेटा, अब इसमें देखो हमारा क्या था? बाई बराबर 9 माइनस पाई गुणे 1, तो क्या हो जाएगा? बाई बराबर 9 माइनस पाई कम पाई, यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, तो बाई का मान क्या है? 9 माइनस पाई, तो यहां पे लिखेंगे अतः 1 जब रखा मान तो बाई का मान क्या आया? 9 माइनस पाई। ठीक है, समीकरण का एक हल है। बेटा इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा, एग्जामिनर आपका बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, अगला है तीसरा हल निकालने के लिए। यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण, शॉर्ट में लिख देते समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर। अब ऐसे दूसरे के सभी सवालों में ऐसे ही लिखेंगे, बिल्कुल यही मान रखिए, सबसे सरल रहेंगे। बाई बराबर 9 माइनस पाई इंटू 2, बाई बराबर 9 माइनस पाई की गुणा 2 से कराओ तो क्या आ जाएगा? 2 पाई। तो यहां पे लिखेंगे अतः 2 कामा ब्रैकेट 9 माइनस 2 पाई, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद, और यहां पर समीकरण का एक हल है। ठीक है बच्चों, अगला है हमारा फिर से समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, तो हमारा आ जाएगा बाई बराबर 9 माइनस पाई इंटू 3, बाई बराबर 9 माइनस 3 पाई। फिर से वही लाइन लिखेंगे हम लोग, अतः 3 कामा 9 माइनस 3 पाई, ब्रैकेट बंद, और समीकरण का एक हल है। ठीक है बच्चों, अब इसका तीसरा सवाल देख लेते हैं दूसरे का। तीसरा सवाल है x बराबर 4 बाई। तो इसमें हमें क्या करना है? x अब की क्या करेंगे? बाई बराबर रखेंगे, क्योंकि x इधर अपने आप रुका हुआ है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को समझिए, पहले हम लोग रोकना पड़ता था एक पक्ष, अब की इधर एक पक्ष रुका हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो सवाल को नोट करते हैं फिर देखते हैं। सवाल हमारा इस तरह से है, और इसको ऐसे लिखो x बराबर, या यहाँ पे लिख लो माना, क्योंकि चेंजेस कुछ करेंगे नहीं तो इसलिए मानना पड़ेगा, माना x बराबर 4 बाई समीकरण नंबर 1। यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में, अब x बराबर नहीं, अब क्या है? बराबर के RHS में, यानी राइट हैंड साइड में क्या है? बाई। तो यहाँ पे लिखोगे बाई बराबर 0 रखने पर। ध्यान रखना बच्चों, अगर x बराबर 0 रखो तो कोई फायदा नहीं होगा, हमें किधर रखना है? बाई बराबर 0 रखना। क्यों? क्योंकि सीधे हाथ पे क्या है आपकी? बाई है, रखने पर। तो x बराबर
4 गुणे 0, तो x बराबर क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 0 आया कब? जब y बराबर भी 0 रखा। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण का एक हल है। ठीक है, अब इसका दूसरा हल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिख लो। तो x बराबर 4 गुणा 1, तो x बराबर क्या आ गया? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 4, 1 समीकरण का एक हल है। सेम इसी तरह से बच्चों फिर से करेंगे। समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर। ये बेटा 4 हल कह रहे हैं तो 4 हल निकालने, वरना 2 ही हल निकालते हैं और ग्राफ बन जाता है। ठीक है, मगर यहाँ पे कह रखा उसने कि 4 हल निकालिए। तो x बराबर 4 गुणे 2, x बराबर 4 दूना 8। मैंने इतना सरल कर दिया इन सवालों को कि आप लोग भी कह रहे हो ये तो अब हम भी लगा लेंगे, बहुत सरल है ना बच्चों? तो यहाँ पर 8, 2 समीकरण का एक हल है। अगली लाइन में फिर से लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या किया? समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर जब रखा तो x बराबर 4 गुणे 3 हो गया, 4 3 12, 12 आ गया। तो अतः क्योंकि x पहले लिखा जाता है, भुज पहले लिखा जाता है, तो 12 पहले 3 बाद में समीकरण का एक हल है। इसके हमने चारों निकाल लिए। अब चलते हैं तीसरा वाले सवाल पे। तीसरा वाला सवाल कहे क्या रहा बच्चों? देखिए ध्यान से। तीसरा सवाल कह रहा बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y का बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन से हल नहीं हैं। तो ये हमें कुछ मान दे रखे हैं x और y के। ठीक है, सब में क्या दे रखे? x और y के मान दे रखे। जब हम x और y के मान समीकरण में रखेंगे तो कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अगर 4 आता है तो समीकरण का हल है, और 4 नहीं आता है बच्चों तो समीकरण का हल नहीं है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो सवाल बेटा कुछ इस तरह से है। समीकरण हमारी ये है और पहले वाले सवाल में कह रखा 0,2। तो इसमें करेंगे क्या हम लोग? यहाँ पे लिख लो इसको मान लो समीकरण नंबर 1। यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में 0,2 मान रखने पर। ठीक है, तो x बराबर कितना? क्योंकि x पहले दिया होता तो x बराबर हो गया 0 और y बराबर हो गया 2। तो यहाँ पर 0 माइनस 2, y बराबर y की जगह पे 2 बराबर 4, 4 ही आना चाहिए। तो 2 दूनी 4, कितना आया? माइनस का 4 बराबर प्लस का 4। ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिखना LHS इक्वल टू RHS, नहीं आए बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखना आप अतः 0,2 समीकरण के हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। ठीक है बेटा, अगला है हमारा दूसरे वाले सवाल में दे रखे हैं बिंदु हमें 2,0। अब हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4, जो कि एक समीकरण थी। ठीक है, इसमें लिखिए 2,0 मान रखने पर। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1, फिर यहाँ पे लिखो समीकरण 1 में। ठीक है, 2,0 मान रखने पर, जैसे चाहिए वैसे लगाइए। ठीक है, बस ये प्रूफ करना है कि बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर हो गया हमारा 2 माइनस 2 गुणे 0 हो गया y बराबर 4। तो 2 माइनस 0, 2 की गुणा 0 से 0 ही हो जाएगा, बराबर 4। तो क्या आया? 2 बराबर 4, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS लिखना चाहो तो लिख लो, वरना यहीं पे बराबर काट दो, बराबर जब नहीं आता। तो यहाँ पे लिखो अतः 2,0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला है तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन में है 4,0। तो यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट x माइनस 2y बराबर 4 समीकरण नंबर 1। यहाँ पे लिखो समीकरण
1 में 4,0 मान रखने पर, तो x की जगह पे क्या रखना 4 माइनस 2 गुणे y की जगह पे 0 बराबर 4। तो 4 माइनस 2 की गुणा 0 से कराओ तो 0 माइनस 4। अगले पॉइंट में हमारा आ जाएगा, तो 4 बराबर 4 यानी बराबर आया, तो यहां पे लिखोगे आप, अब मिला है बराबर, अतः 4,0 समीकरण का हल है। ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही हमारा चौथा सवाल, इसका चौथे सवाल में कह रहा है, प्रिय बच्चों, चौथे सवाल में कह रहा है हमारा √2, 4 √2। ठीक है, ये लो सवाल दिख रहा है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। अब इसमें हम लोग आगे लिखेंगे, समीकरण 1 में √2, 4 √2 का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x बराबर कितना हो गया, √2 माइनस 2 गुणे 4 √2 y की जगह पे बराबर 4। तो √2 माइनस 2 दूनी 2 चक्कू 8 √2 बराबर 4। तो यहाँ 8 √2 में से 1 √ जाएगा तो बचेगा 7 √2, वो भी माइनस की, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा हैं, बराबर 4। ये बराबर नहीं आया, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √2, 4 √2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बेटा हमारा पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल क्या है, जरा देखिए, 1,1 फिर से हम लोग लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पर समीकरण 1 में 1,1 मान रखने पर, तो 1 माइनस 2 गुणा 1 बराबर 4। तो 1 माइनस 2 एकम 2 बराबर 4। तो 2 में से 1 जाएगा, संख्या माइनस वाली की ज़्यादा है, माइनस का 1 बचेगा, बराबर 4, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 1,1 समीकरण का हल नहीं है। इसका चौथा सवाल भी देख लेते हैं, इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न संख्या 4, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 दे रखा है, y बराबर 1, समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल हो। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमें x का मान रख देना और y का मान रखना, डायरेक्ट हमें k का मान पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, तो आइए इसको समझ लेते हैं। तो आइए इसका हल देख लेते हैं। तो सवाल है कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, समीकरण में जो हमें दे रखी है रैखिक समीकरण, इसमें x और y के मान रख देते हैं। 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k। तो 7 बराबर k, इसको सीधा करके लिख लो, k बराबर 7, लो आ गया। ठीक है बच्चों, ये प्रश्नावली समाप्त होती हुई यहीं पर। अब मिलते हैं बहुत जल्द प्रश्नावली 4.3 में।